डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। मैं नहीं जानता आप मेरी इस कहानी पर यकीन करेंगे या नहीं। यकीनन आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, क्योंकि जब महान घटनाएं होती हैं तो अलग अलग कहानियां बन ही जाती हैं, कुछ झूठी कुछ सच्ची। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरे नज़रिए से ये घटनाओं का रूपांतरण है। मेरे साथ क्या क्या हुआ, हमारी सदी में क्या क्या हुआ। मैं इस कहानी को नाम देता हूं खेल सिंहासन का, गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी कई झूठी कहानियां समय के साथ सुनाई जाएंगी, लेकिन सच्ची कहानी यही रहेगी। सबसे पहले आपको हमारे समय के बारे में बताता हूं। हमारा समय 7 राज्यों में दुनिया बंटी हुई है, लेकिन दक्षिण की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। दक्षिण की तरफ एक बड़ी दीवार बनाई गई है। उस बड़ी दीवार के पीछे बहुत ज़्यादा ठंड है। परेशानी ठंड की नहीं, वहाँ रहता है मुर्दों का राजा, जिसे रात की रानी भी कहा जाता है मर्द, लेकिन नाम औरतों जैसा रखा है उसने। रात की रानी रात को खिल जाता है, अंधेरे में मुर्दों को जिंदा कर देता है, और जो भी मर जाए उसके सामने वो उसे जिंदा करता है, लेकिन अपने काबू में। ऐसे उसने बड़ी सेना बनाई है, और उसकी बड़ी सेना कभी भी वो दीवार को पार नहीं कर सकती। कहते हैं महान विशाल दीवार को बनाया गया है। बड़े बड़े जादूगरों ने वहां जादू का प्रयोग किया था, दीवार का निर्माण किया, और वो मुर्दों का राजा रात की रानी दीवार को कभी पार नहीं कर सकता। वो उस तरफ है, लेकिन एक भविष्यवाणी है कि वो मुर्दों का राजा दीवार को पार करके 7 राज्यों को नष्ट कर सकता है। आएगा वो युद्ध करने के लिए, महान युद्ध होगा। भविष्यवाणियां तो बहुत हुई हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में बताता हूं, बाकी तो सब कुछ बता दिया मैंने। मेरा नाम है तुर्रम लैनिस्टर, लैनिस्टर घराने का सबसे छोटा लड़का। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, कद की बात कर रहा हूं। मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है। मेरी बहन यहाँ की रानी है, क्योंकि मेरे जीजा यहाँ के राजा हैं। लेकिन मेरे पिता जो अब भी जिंदा हैं वो यहाँ पर नहीं रहते। भांग के पकौड़े खाने के लिए जंगल में गए रहते हैं, और कहते हैं ये मेरी सल्तनत है। मुझे नहीं पता उन्हें जंगल में क्या अच्छा लगता है, लेकिन मेरे सभी साथी मुझे यही कहते हैं, तेरा बाप तो भंगेड़ी है, भांग खाता है, जंगल में रहता है। गुस्सा आता है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी सल्तनत नहीं है। हमारे इस राज्य का नाम किंग्स लैंडी है, और मैं यहाँ पर शासन करने के सपने बचपन में देखा करता था, लेकिन वो सपने जब मैं बड़ा हुआ टूटते जा रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत बाद में बताया गया कि जब मेरी माँ मुझे जन्म दे रही थी तब उनकी मौत हो गई। मेरे पिता मुझे शापित मानते हैं कि मैंने अपनी माँ को मारा है। मेरी बहन भी मुझसे नफरत करती है, प्यार सिर्फ मेरा भाई करता है, इसीलिए मुझे शराब की बोतल ला कर देता है। शराब बहुत तेज है। मैं उस शराब को पीने के बाद कभी तो किसी तालाब में गिर जाता हूँ, कभी किसी तबेले में, तो कभी गाय भैंस के बाड़े में। घास खाकर भी रात गुजारता हूँ। ऐसी ही है जिंदगी मेरी। कह सकता हूँ मैं रानी का भाई हूँ, लेकिन इज्जत नहीं है। कई राजा यहाँ आते हैं, युद्ध होते हैं, मुझे युद्ध में सबसे आगे भेजा जाता है। मेरे पिता चाहते हैं मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं मारा नहीं जाता। मैं भी पत्थरों के बीच छिप जाता हूँ। छोटा हूं ना, 4 फुट का, किसी को पता ही नहीं लगता। हर कोई कहता है ये बड़ा पत्थर किसने रखा है,
मैं बीच में से आवाज निकालता हूँ, गूं गूं। उन्हें लगता है ये कोई जानवर होगा, मुझे नहीं मारते। इस तरह कई युद्ध देखे हैं। मेरे पिता हर बार हैरान रहते हैं, ये जिंदा कैसे बच जाता है। लेकिन इस घृणा की जिंदगी में मैं रह नहीं सकता। तो मैंने ठान लिया, मैं इस राज्य को छोड़कर जाऊंगा। 7 राज्य बने हुए हैं यहाँ, 7 राज्य, बड़े बड़े विशाल राज्य। लेकिन मैं किसी भी राज्य में जाना नहीं चाहता। मुझे चाहिए सिंहासन। मैं 7 राज्यों का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र। और मुझे लगता है मुझसे तेज दिमाग कोई नहीं हो सकता। अपने उस राज्य से निकलने के बाद मेरे पास कई सोने के सिक्के थे। सोचा हुआ था मैंने पहले किसी गांव में जाऊंगा, कुछ सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करूंगा, गांव वालों को हथियार लेकर दूंगा। अस्त्र शस्त्र उनके पास होंगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। 100 लोगों की सेना बनाऊंगा, 100 को 1000 में बदलूंगा। ऐसा महान राजा बनूंगा जो उनकी परेशानियां सह सकता है, उन्हें बिल्कुल भी दुखी होने नहीं देता, उन्हें खुश रखता है। सभी लोग मुझसे जुड़ते चले जाएंगे। 100 सोने के सिक्के लेकर राज्य से निकला था मैं, 100 सोने के सिक्के। बड़ी बड़ी दीवारें मुझे रोक नहीं पाई। मैं फांद कर थोड़े ना निकलने वाला था, छोटे छोटे छेदों से निकल जाता था। कद छोटा था मेरा। मेरे पिता ने बाद में एक खबर फैला दी कि मेरा बेटा भाग गया है। वो ऐसे भागा है कि पकड़ा नहीं जाएगा। उसके पीछे कुत्ते छोड़ दो, कुत्ते उसे पकड़ कर लेकर आएंगे। मैंने आपको बताया मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बचाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुत्ते मुझे पकड़ ले और मार डाले। और राजा, पियक्कड़ राजा हमारे उस राज्य का, मेरी बहन की बातों में आ जाता है और मेरी बहन जो कहती है वैसा मानता है। दुश्मन 1000 थे मेरे। जंगलों में भटकता हुआ सबसे पहले गांव में पहुंचा था। यहीं पर बसेरा बनाना चाहता था मैं। यहाँ पर रहने वाले 20 लोगों को अपने साथ मिलाकर छोटी सी सेना बना सकता था। सोचा था मैंने सेना बनाऊंगा, उसके बाद बड़ा हो जाऊंगा। 2 सोने के सिक्के निकाले थे मैंने अपनी पोटली से। वो 2 सोने के सिक्के वहां मैंने गांव के मुखिया को दिए और कहा, गांव में जितने लोग हैं सबको अस्त्र शस्त्र मैं ला के दूंगा, मेरी सेना बनाओ। उसने कहा, ये तो 2 सिक्के हैं, तुम्हें तो और भी देने पड़ेंगे, तुम्हारे पास और हैं या नहीं? मैंने कहा, मेरे पास 100 हैं, तुम सेना बनाने की तैयारी करो। उसने 5 मिनट में सेना बना ली। हैरान हो गया था। गांव के सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे, छोटे छोटे बच्चे भी। उसके बाद मैंने कहा, वाह, तुम्हारे अंदर वो घृणा पैदा हो चुकी है। तुम अपना शासन चाहते हो और मेरे जैसा राजा। मुझे नहीं पता था वो इकट्ठा क्यों हुए थे। एक बौने के पास 100 सोने के सिक्के। उनका दिमाग घूम गया। बहुत पीटा मुझे। वहां बर्फ पड़ी हुई थी, मेरा सर बर्फ में दे दिया। पीटते गए। कद छोटा होने का फायदा। टांगों के बीच से निकल गया। भागा, मैं बहुत तेज भागा। वो मेरा पीछा कर रहे थे, कह रहे थे, मार डालो, सबूत मत छोड़ो। मैंने उन्हें कहा, मैं राजा का साला हूं। उन्होंने कहा, गाली देता है, मारो इसे। मेरे पीछे पड़ गए। मैं जंगल में भटक चुका था। मुझे नहीं पता मैं किस जगह पर जाऊं, कहां पर छिपूं, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा भर चुका था। अपने पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, लोगों के लिए, हर किसी से मैं घृणा करने लगा था। मुझे शासन चाहिए था, शासन। एक बौना भी राजा बन सकता है, मैं साबित करना चाहता था। मुझे शराब पीने की लत थी। बहुत समय से शराब नहीं पी थी। ठंडा ठंडा वो फल खाकर मेरा पेट भी ठंडा हो जाता था। इसीलिए मैं मुश्किलों से घिरा हुआ। लेकिन 2 लोगों को घोड़े पर जाते हुए देखा। उनके हाथ में शराब की बोतलें थी, मेरे पास तलवार को निकाला मैंने और उनके सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा, शराब की बोतलें मुझे दे दो, मुझे शराब पीनी है, वरना मैं तुम दोनों का गला काट दूंगा। मैं नहीं जानता क्यों वो दोनों हंसे जा रहे थे। मैंने कहा, मैं घोड़े की टांगें काट दूंगा, तुम गिर जाओगे। मैं नहीं चाहता शराब यहाँ गिर जाए। उतरो, ये घोड़े मुझे दे दो और इसी के साथ ये 2 शराब की बोतलें भी। वो दोनों घोड़े से उतरे। मैं मुस्कुराया। फिर उन्होंने मेरे चमाट मारी। मैं पीछे गिर गया। मेरी तलवार छीन ली उन्होंने और मुझे उठाकर दूर फेंका। वो पहाड़ी का हिस्सा था।
पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। हंस रहे थे कि मारा गया, बहुत ताकतवर बनता था, मारा गया, बौना। लेकिन उन्हें पता नहीं था, तगड़ा था मैं, हट्टा कट्टा था, नीचे पत्थर की तरह गिरा था मैं। चोट नहीं लगी, उछलकर फिर से खड़ा हो गया। गाली देना चाहता था लेकिन गाली नहीं दी। वो नीचे आकर भी पीटते तो मैं मुंह में बुड़बुड़ करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ नहीं बचा था, ना सोने के सिक्के, ना तलवार। मैं नहीं जानता था मैं राजा बनूंगा या नहीं, लेकिन इतना पता था कोशिश मैं करता रहूंगा, हमेशा कोशिश करता रहूंगा। अगले राज्य में पहुंच चुका था मैं। उस राज्य में कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहता था जो लोग मेरे काम आए, जो मुझे समझ सके, जो मेरी बात माने। ये राज्य था भिंटरफल, और मैं इसके बारे में बहुत बार सुन चुका हूं कि यहाँ पर न्याय होता है, और न्याय के लिए ही तो मैं आया था। हो सकता है मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए, मुझे सलाहकार रख लिया जाए, और इससे इस राज्य को मैं हड़प भी सकूंगा, या कम से कम उम्मीद तो होगी राजा बनने की। इस राज्य के राजा थे नंदस्तर्क। नंदस्तर्क हमेशा सतर्क ही रहते हैं, दोस्तों पर भरोसा करते हैं और उन्हीं से धोखा खाते हैं। रिवाज है यहाँ धोखे का। जो भी धोखा दे उस पर दोबारा भरोसा करो, जब तक वो दोबारा धोखा ना दे। नंदस्तर्क के 2 बेटे थे, 2 बेटियां, और एक नाजायज बेटा भी था। सोचा मैंने किसी ना किसी से दोस्ती करता हूं, दोस्ती करने के बाद धोखा दे दूंगा तो सबको मुझ पर भरोसा हो जाएगा कि यह धोखेबाज है, और यहां धोखेबाज को इनाम मिलता है। सबसे पहले मैंने नंद सतर्क के बेटे से दोस्ती की। किले के ऊपर ले गया मैं उसे, कहने लगा चलो किले के ऊपर घूम कर आते हैं। उसने कहा तुम हो क्या, बौने हो तुम? लेकिन बौने तो सच्चे नहीं होते, कहानियों में होते हैं बौने। मैंने कहा मैं बौना नहीं हूं, टांगे कटवा दी हैं मैंने छोटा दिखने के लिए। मुझे क्यूट रहना पसंद है, इसीलिए टांगे कटवाई। मेरा कद छोटा छोटा लगता है ना, बच्चा लगता हूं मैं। वो कहने लगा मैं भी बच्चा रहना चाहता हूं, चलो किले के ऊपर। किले के ऊपर ले जाकर मैं उसे मुक्के मार मार कर उसका मुंह सुजाना चाहता था, ताकि उसने भरोसा किया है, मैंने धोखा दिया, मुझे इनाम मिलेगा। किले के ऊपर चढ़कर उसने लड़कियों वाले कपड़े पहने और कहने लगा मुझे लड़कियों की तरह नाचना है। पैर फिसला और ऊपर से नीचे गिर गया। रीढ़ की हड्डी टूटी उसकी। नीचे पहुंचकर मैं चीखें मार रहा, मैंने धक्का दिया, मैंने धक्का दिया। सबने मुझे उठाकर पटका और कहा तू जानबूझकर धोखेबाज बनने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के ने भी कहा इसने कुछ नहीं किया, मैं ऊपर नाच रहा था, मेरा पैर फिसल गया, मेरी पीठ की हड्डी टूट गई। उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। और जब मुझे पता लगा कि नंदस्तर्क तो हमारे राज्य में पहुंचा हुआ है, किंग्सलैंडी में, और वहां पर उसका गला काट दिया गया, ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर किसी को पता लगा ना कि मैं उस राज्य से आया हूं, मुझे मार दिया जाएगा। खबरें खतरनाक से खतरनाक मिल रही थी। मेरे जीजा भी मर चुके थे, नंदस्तर्क को सर काट कर मार दिया गया। मेरा भांजा राजा बन चुका है। मेरा भांजा सबसे घटिया इंसान था। मेरी शराब की बोतल में सादा पानी भर दिया करता था, मुझे नशा नहीं चढ़ता था। मैं पूछता था ये बोतल किसने बदली, हंसता हुआ कहता था मैंने बदली, मैंने बदली। जब मैं राजा बनूंगा तो ये सारी शराब की बोतलें बदल दूंगा। उसे पीटने के लिए पीछे भागता था तो मेरी बहन पटक पटक कर मुझे पीट देती थी। गुस्सा भरा था उस परिवार के लिए, गुस्सा वापस नहीं जा सकता था। नंद सतर्क मारा गया है तो इन 2 राज्यों में युद्ध होगा। भागा मैं वहां से भी, मुझे वहां से निकलना पड़ा। फिर से मैं जंगल में पहुंच गया। मेरे पास कोई तलवार नहीं थी, कुछ नहीं था। गुस्सा किस पर निकालता। वहां एक बंदर मिला। उस बंदर को एक केला देकर मैंने कहा मेरे पास आ। मैं उसे चमाटे मारना चाहता था। मुझे लगा था एक बंदर को पीट कर ही एक बौने को खुशी मिल सकती है। बंदर मेरे करीब आया, मैंने केला खोल कर दिया। बंदर ने केला तो पकड़ा लेकिन मेरे चमाट मार दी, इससे पहले कि मैं उसे चमाट मारता। भाग गया वो। मैं पीठ के बल लेट कर रोया था, रोता रोता कह रहा कमीनो तुम तो मुझसे चमाट खा लो। इंसानों को मैं हाथ नहीं लगा पाता, हर कोई पीट के चला जाता है। सारे बंदर भाग गए हिली हिली करते हुए। गुस्सा आया मुझे, क्या करूं, किस पर गुस्सा निकालूं। मैं राजा नहीं बन सकता,
ना इंसानों का ना बंदरों का। किस पर अपना गुस्सा निकालूं? पेड़ था वहां पर, एक पेड़। वो पेड़ की कई आंखें बनी हुई, एक चेहरा बना हुआ। इस पेड़ को पवित्र पेड़ कहा जाता है। हर किसी में श्रद्धा है इस पेड़ को लेकर, तो इस पर गुस्सा निकालता हूं। मैंने पत्थर लिए पेड़ को मारना शुरू कर दिया। पेड़ बोला, वो पेड़ बोला, तूने अगर दोबारा पत्थर मारा तो मैं भी तुझे पटक दूंगा। मैं इतिहास जानता हूं। मैं ये पेड़ ही नहीं हूं, मैं 3 आंख वाला तोता हूं। मैंने ऊपर नीचे देखा और कहा, सब मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं। पेड़ कह रहा है मैं 3 आंख वाला तोता हूं। तोता कहाँ है तू? पेड़ है तू। उसने कहा मैं 3 आंख वाला तोता हूं, मैं इतिहास जानता हूं, एक समय पर वर्तमान देख सकता हूं। मैंने कहा कौन सा वर्तमान देखा तूने? बता मुझे क्या क्या घट रहा है, क्या क्या घट चुका है। उसने मुझे दुनिया का इतिहास बताना शुरू किया। मेरी आंखें खुलने लगी। उसे पता था मेरे जीजा मारे जा चुके हैं, मेरा भांजा राजा बन चुका है, नंद सतर्क को सर काट कर मारा जा चुका है, मेरे भांजे ने ये किया है। लेकिन उसके बाद उसने जो जो बताना शुरू किया वो और भी भयानक था। उसने कहा, याद है तुम्हारे भाई ने पागल राजा को मारा था, गाजरों से मारा था, गाजरों से। किसी को नहीं पता, सब कहते हैं चाकू से मारा, मुझे पता है गाजर से मारा। मैं शर्मिंदा हुआ। फिर मुझे लगा इसे तो सब पता है। मैंने कहा आगे बताओ, आगे कुछ ऐसा जो मेरे काम का हो। उसने कहा वो पागल राजा की एक बेटी भी थी। वो बेटी आ रही है उत्तर से, ऐसे शिकारियों को लेकर, ऐसी सेना को लेकर। भविष्य में वो रानी बनेगी, रानी। मैंने कहा रानी? राजा कौन होगा? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सच बता। उसने कहा नहीं बताऊंगा। मैंने कहा पत्थर मारूंगा मैं। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन भविष्यवाणी जो हुई है मैं तो वो बता रहा हूं। लेकिन सोचो सही, सोचो, अगर उस रानी से तुम शादी कर लो तो तुम राजा बन सकते हो। वैसे भी तुम राजा बनना चाहते हो ना, बचपन से जलील हुए हो और भी जलील होगे, लेकिन राजा बनने का एक चांस है तुम्हारे पास। उत्तर में जाओ, उस रानी को ढूंढने की कोशिश करो, उस रानी से मिलो, उसके बाद प्रेम का इजहार करो। हो सकता है छोटे कद वाले ऐसे इंसान को देखकर उसे लगे कि ये क्या टैडी सा है, तुमसे शादी कर ले। हो सकता है तुम राजा बन जाओ। मैं वहां से जाने वाला था तो उस पेड़ ने कहा, नाम नहीं जानना चाहते उस रानी का? मैंने कहा भविष्य की रानी, बताओ। उसने कहा उसके पिता का नाम था राजा ततड़गियन, तो उसकी बेटी है वो रानी ततड़गियन सेकंड। बहुत अच्छा नाम लगा, रानी ततड़गियन और मैं तुर्रम लैनिस्टर। जोड़ी अच्छी बनेगी। बढ़ने लगा मैं उत्तर की ओर। शिकारी रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में नहीं आते क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना नहीं आता। ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की। कई बार नारियल के बड़े बड़े पेड़ समुद्र में फेंक कर उन पर चप्पू बनाकर तैरते हुए इस तरफ आने की कोशिश की। हर बार तूफान आ जाता है। कहते हैं घटिया किस्मत है उनकी, तैर कर यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन भविष्यवाणी तो हुई है कि वो समुद्र पार करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, महान युद्ध होगा और वो परिणाम बदल देगा भविष्य का। मुझे लगा था ततड़गियन रानी के पास जाऊंगा, वहां जाकर कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं उसके प्यार को पा सकूं। पहुंच गया था मैं रानी ततड़गियन की वो इलाके में। वहां जाकर मैं रानी से मिलना चाहता था, लेकिन वो शिकारी मुझे पकड़कर भूनने लगे। आग के ऊपर मुझे लिटा दिया, लंबे से डंडे से मुझे बांध दिया। कहने लगे तू सुअर है, बोलने वाला सुअर, बता तुझे बोलना किसने सिखाया? मैंने कहा मैं सुअर नहीं, मैं इंसान हूं। उन्होंने कहा नहीं, देखो हमारी तरफ, इंसान तो हम हैं, 8 फुट के, 10 फुट के, तू तो 4 फुट का है, तू सुअर है, मान ले। मैंने कहा कैसे मानूं, मैं इंसान हूं, सुअर नहीं हूं। छोटे कद का मजाक बनाया करते थे मेरे, मैं क्या करता। वहां वो डंडे से लटका हुआ मुझे भूना जा रहा था, लेकिन रानी का हुक्म आया किसी को भी जलाकर ना मारा जाए। मुझे लगा रानी तो बड़ी अच्छी है। फिर रानी का हुक्म पूरा सुनने को मिला।
कोई भी और जलाकर नहीं मारेगा। मेरे ड्रैगन्स उसे खा जाएंगे जलाकर। लेकर आओ, जिसे भी सज़ा देते हो मेरे पास लेकर आओ। कम से कम रानी से मिलने का मौका तो मिला मुझे। वो बड़ा सा महल रेगिस्तानी इलाके में बना हुआ, कई सल्तनतों को वो रानी जीत चुकी थी। भारी सेना उसके पास थी, दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी वो। यहाँ मेरे सामने पहुँचते ही मुझे खड़ा कर दिया गया। रानी सिंहासन पर बैठी थी। वहाँ से उसने कहा था, कौन हो तुम, अपने बारे में जानकारी दो। क्या तुम इंसान ही हो? छोटे कद के हो, इंसान तो नहीं लगते, जानवर लगते हो। तुम्हारा मुंह तो सूअर जैसा है। बताओ, पैदा हुए थे या अंडे से निकले थे? मेरे पास 3 ड्रैगन हैं, 3 ड्रैगन, और मुझे ड्रैगन्स की माँ कहा जाता है। मैं वो हूँ जिसे जलाया नहीं जा सकता। मेरे 3 ड्रैगन अब तुम्हें खाएंगे, जलाएंगे। मैंने कहा, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं शाही घराने से हूँ। तब ततड़गियन थोड़ी सी इम्प्रेस हुई थी, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, किस घराने से हो? मैंने कहा, लेनिस्टर, मैं किंग्स लैंडी से आया हूँ। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे पिता को मारा था, सज़ा तो इसे मिलेगी, इसे तो और भयानक सज़ा मिलेगी। इसे मेरे ड्रैगन मरने के बाद नहीं खाएंगे, इसे जिंदा खाएंगे। सबसे बड़े वाले ड्रैगन को इसे डाल दिया जाए, पहले वो जलाएगा, भूनेगा, फिर खाएगा। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे एक ऐसी गुफा में भेजा गया जहां बेड़ियों में बांधा गया था वो ड्रैगन। सैनिक मुझे उस ड्रैगन के पास ले जा रहे और मैंने सैनिकों को कहा था, रहम करो, रहम करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं खाएगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, खेलने के बाद बहुत कुछ करेगा, खाएगा नहीं। ये बात कहकर मुझे थोड़ी सी संतुष्टि दी थी, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे। मैंने कहा, मजाक करते हो, मैं मरने वाला हूं, तुम्हें मजाक याद आ रहा है? हंसते गए और मुझे गुफा में फेंक दिया गया। वहां ढेर सारी खाने की चीजें गिरी हुई। वो खाने की चीजें जैसे उसे खाने को दी गई होंगी, लेकिन एक ड्रैगन को सिर्फ मांस खाना पसंद होता है, ये मैंने सुना है। ड्रैगन 100 साल पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन इस रानी के पास 3 अंडे पता नहीं कहां से पहुंच गए। कहते हैं एक जगह खुदाई कर रही थी, 3 अंडे निकले, फिर 3 अंडों को इसने संभाल लिया। कहने लगी, मैं अंडों की माँ हूँ, मैं अंडों की माँ हूँ। और उसके बाद वो अंडे लेकर एक बार एक खास जगह से निकल रही, जंगल में लग गई आग। वहाँ आग के बीच अंडे अपने आप भुन गए, बीच से निकले ड्रैगन। कहने लगी, मैं ड्रैगन की माँ। इस तरह उसे ड्रैगन की माँ कहा जाने लगा। वो अपनी सल्तनत वापस चाहती है, किंग्स लैंडी वापस चाहती है और 7 राज्यों पर कब्जा करना चाहती है। बेरहम है, इंसान को ड्रैगन के सामने कैसे फेंक सकती है? ड्रैगन जो आग उगलते हैं, आग से नहीं जलते, वो मुझे आग से जला डालेंगे। उस सुरंग में, उस गुफा में, मेरी आंखों के सामने वो ड्रैगन गुस्से में वो आग डालने वाला था। मैंने कहा, रुको, मुझे खाने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो, मैं छोटा सा तो हूं, तुम्हारी तो दांतों में फंस जाऊंगा, फिर सारी उम्र दांतों को टटोलते रहना। ड्रैगन थोड़ा सा शांत हुआ, फिर अपने पेट पर हाथ मारते हुए मुझे इशारों में समझा रहा था कि भूख लगी है, मैं क्या करूं। मैं भी समझ पा रहा था, ड्रैगन को बेड़ियों में बंद करोगे तो बेचारा क्या करेगा, भूखा है, भूखा। मैं उस ड्रैगन के हाथों मरना नहीं चाहता था। मैंने कहा, 1 मिनट, इतनी सारी चीजें हैं, मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ के लेके आऊंगा जो तुम्हें पसंद भी आए। वहां पर आटा पड़ा था, बहुत कुछ पड़ा था, फल पड़े थे। एक एक करके मैं फल उसके आगे करता, चबाता, मेरी तरफ थूक देता। एक एक करके वो सब चीजें मैंने दी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो पेट को हाथ मारता जाता, उसके बाद अपनी जैसे बाजुओं को दिखाता, अपनी टांगों को दिखाता, अपनी पूंछ को दिखाता। हड्डियां निकल आई थी, हड्डियां। तब मैं समझा इसे प्रोटीन की जरूरत है। वहां अलग अलग तरह का आटा, कुछ आटों को मैंने मिलाया, सत्तू का पेड़ा बनाया, सत्तू का पेड़ा ड्रैगन की तरफ फेंका। उसने जब चबाया वो खुश हो गया। वो ड्रैगन की माँ का बेटा था। ड्रैगन अपनी रानी का वफादार, लेकिन सत्तू के पेड़े ने उसे बहका दिया। वो जीभ से मुझे चाटने लगा। मैंने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, हो सकता है
तू तो मुझे ना खाए, तेरा तो सत्तू से पेट भर गया। तेरे भाई 2 ड्रैगन, वो मुझे खा जाएं। वो भी सर हिलाने लगा, बोल नहीं पाता था। एक बार बोलने की कोशिश की थी, एक तरफ मुंह किया, आग निकली थी, एक तरफ जला दिया। मैंने कहा मुंह मत खोलना, तू बोला तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। मुंह बंद रखा उसने। बेड़ियों को मैंने तोड़ दिया, छत को उसने उड़ा दिया। उसकी पीठ पर बैठकर वहां से निकला था मैं। ड्रैगन, हवा में उड़ने वाला ड्रैगन, लेकिन उसके पंख पुंगी थे। छोटे पंख वाला वो ड्रैगन 3 बार जमीन पर गिरा, मेरे सर से खून निकलने लगा। 2 बार पेड़ों से टकराया, बहुत मुश्किल से उड़ पाता था। मैंने उसे कहा ऐसी जगह ले जा जो यहाँ से काफ़ी दूर हो, ततड़गियन रानी मुझे ढूंढ ना पाए, मेरा बाप भी मुझे ढूंढ ना पाए, मेरी बहन भी ढूंढ ना पाए, कोई मुझे ढूंढ ना पाए। वो ड्रैगन भी हक्का बक्का था, हैरान था। उड़ता रहता था, लेकिन कभी कभी कुछ जानवरों को मार देता था, तो रानी ने उसे कैद में डाल दिया था। वो ड्रैगन मुझे ऐसी जगह लेकर गया, ऐसी जगह लेकर गया जहां मैं जाना नहीं चाहता था। वो दीवार तक, वो दक्षिण की दीवार जिसके पार ठंड रहती है और वहां रहता है मुर्दों का राजा, यानी कि रात की रानी। मैं उस ड्रैगन को कह रहा था मुझे उस दीवार के बिल्कुल ऊपर उतारना। वो बड़ी दीवार थी, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, होगी कोई 50 से 60 फुट। वो ड्रैगन पीछे से मुड़ना चाहता था। मैंने कहा नहीं, दीवार के ऊपर तो उतार, इतना तो रहम कर दे। मिलूंगा यहाँ किसी न किसी से, कोई जान पहचान वाला होगा। सुना है मैंने नंद सतर्क का एक सौतेला बेटा जो यहाँ पर भेजा गया है। दीवार पर उसे भेजा जाता है जिसे कोई नहीं अपनाता, धक्के देकर घर से जिसे बाहर निकाल दिया जाए उसे यहाँ दीवार पर जगह मिलती है, क्योंकि यहाँ भी युद्ध होते हैं। दीवार को पार करने के लिए मुर्दे, ऐसी शक्तियाँ हमेशा आतुर रहती हैं, और वो रात की रानी, वो भी तो तैयार है इस दीवार को तोड़ने के लिए। मैं सोचा करता था भविष्यवाणी में दीवार तोड़ने की बात है, लेकिन कभी वो दीवार तोड़ नहीं पाए, तो अब कैसे तोड़ पाएंगे। मुझे हर चीज का पता लगा। वो ड्रैगन मुझे दीवार के पास उतारने वाला था, तभी वो पुंगू ड्रैगन, जिसकी पुंगू वो छोटी छोटी पंखियां, वो मुड़ गईं, दीवार से टकराईं, और वो दीवार की दूसरी तरफ एक पेड़ से सर टकराने के कारण वहीं जंगल के बीच गिर गया। वहां पर मरा हुआ मुझे साफ नजर आ रहा था, हिल नहीं रहा था। मैंने अपने सर पर हाथ मारा, अरे यार, ड्रैगन मार दिया मैंने। दीवार के ऊपर सैनिक थे, उन सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। हर तरफ दीवार पर यह खबर फैल गई थी कि एक ड्रैगन बच्चा देकर मर गया, बच्चा देकर मर गया। मैंने कहा मैं इंसान का बच्चा हूँ। उन्होंने कहा तेरी शक्ल इंसानों से तो मिलती नहीं, ड्रैगन ने तुझे यहाँ पर छोड़ा है। मैंने कहा मैं ड्रैगन की सवारी कर रहा था, यहाँ पर खुद उतरा हूँ। कोई मान नहीं रहा था। उस दीवार का एक कमांडर था, वो कमांडर नंद स्तर्क का सौतेला बेटा, उसका नाम था जान सानो। वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करता था, उसे मर्द पसंद थे, इसीलिए उसे जान सानो कहा जाता था, लेकिन यहाँ मर्दों के बीच उसे कमांडर बना दिया गया। मुझे नहीं पता कैसे कमांडर बना होगा, न मैं जानना चाहता था, लेकिन मुझे उसके सामने पेश किया गया। वो कहने लगा इसकी शक्ल किसी भी तरह से ड्रैगन से तो मिलती नहीं। मैंने कहा मैं ड्रैगन नहीं हूँ। उसने कहा ये तो बोल सकता है, यानी ये तो पक्का ड्रैगन ही होगा। मैंने कहा ड्रैगन कब से बोलने लगे मैं इंसान हूँ, मुझे साबित करने दो कि मैं इंसान हूँ। उसने कहा साबित कर। मैं बोल तो चुका था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं साबित करूं तो कैसे करूं। सामने खड़ा था, इंसान जैसा लगता हूं, बोल सकता हूं, इससे ज्यादा करके क्या दिखाऊं। मैंने उनको कहा देखो मैं सांस लेता हूं, हाँ, मेरे मुंह से आग नहीं निकल रही। उन्होंने कहा ड्रैगन जब बच्चे होते हैं मुंह से आग नहीं निकलती, तुझे खुद नहीं पता तू ड्रैगन है। मैंने कहा मेरी तो बाजुएं हैं छोटी छोटी सी। उन्होंने कहा ड्रैगन जब बच्चे होते हैं तो उनकी पुंगी बाजुएं होती हैं, तेरी भी तो छोटी छोटी बाजुएं हैं, तो बड़ा हो जाएगा तो ड्रैगन बनेगा। पालो इसे, ये ड्रैगन बनेगा, ड्रैगन बनेगा। मुझे वहां दीवार पर एक छोटा कमरा दे दिया गया। मुझे अच्छा खाना परोसा जाता, कहा जाता कि मैं खाना खाऊंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। कैसे बताता 30 साल का था, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता मैं। लेकिन एक बात तो है, जान सानो ने मुझे इज्जत तो पूरी दी थी। दीवार के शिखर पर मुझे पहुंचाया जाता,
और हर रोज वो मुझसे बात करता, कहता वो देखो दक्षिण की तरफ, दीवार की दक्षिण की तरफ मुर्दों का राजा है, मुर्दों का राजा सेना बना रहा है और कहते हैं सेना बनाने के बाद वो दीवार को तोड़ देगा। जब दीवार टूट जाएगी तो वो इस तरफ आ जाएगा और 7 राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। मुर्दों की सेना, जो मरेगा उसकी सेना में शामिल हो जाएगा, फिर वो सबको मारेगा। और वहां पर दूधिया दानव भी रहते हैं। मैंने कहा दूधिया दानव? उसने कहा दूधिया दानव, दूध की तरह सफेद सफेद से दानव। मैंने कहा सफेद दानव क्यों नहीं कहते? उसने कहा हमने तो यही नाम रखा है, दूधिया दानव। वो दूध की तरह सफेद हैं, जैसे बर्फ। उनकी आंखें नीली नीली होती हैं और उन्हें मारा नहीं जा सकता, वो मरते ही नहीं। मैं दीवार के नीचे देख रहा था, दीवार कितनी ऊंची है, लेकिन क्या नीचे कोई दरवाजा है? जानसानों ने कहा हाँ। मैं नीचे दरवाजा देखने लगा, ज्यादा आगे हो गया, ध्यान में नहीं रहा, मैं तो बौना हूं। इतनी ऊंची दीवार से दक्षिण की तरफ गिर गया। नीचे बर्फ में 7 फुट तक बर्फ थी और मैं बर्फ में छप गया। फिर मैं उठा, ऊंचाई से गिरकर भी मुझे चोट नहीं लगती थी। उठकर मैंने जानसानों को कहा मुझे अंदर लो, अंदर लो। मैं इस तरफ आ गया। उसने कहा तुम तो ड्रैगन हो, युद्ध करो। मैंने कहा कौन सा ड्रैगन, वो मुझे मार डालेंगे। उसने कहा नहीं, यही तुम्हारी नियति है, तुम उड़ने की कोशिश कर रहे थे, करो कोशिश। मैंने कहा मैं उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, गिर गया मैं। उसे समझ में नहीं आया। मुझे दरवाजे के अंदर वो नहीं लेने वाले थे, लेकिन वहां पर मैंने एक मुर्दा देखा। वो मुर्दा मेरी तरफ भागा भागा आ रहा। एक बाजू उसकी टूटी हुई लटकी हुई थी, घुटना टूटा हुआ था, एक आंख बाहर लटक रही थी। जिंदा इंसान नहीं था वो। ऊपर से जानसानो कहने लगा आग मारो, आग मारो। मैंने कहा ये ठंडी जगह आग कहां से मारूं, मैं ड्रैगन नहीं हूं, कैसे समझाऊं? ये मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे भागना होगा। उस मुर्दे से जान बचाने के लिए मैं भागने लगा। भागता गया, मैं भागता गया, काफी आगे निकला। जंगल में, दक्षिण के जंगल। यहां पर हमारे इलाकों वाले लोग नहीं रहते, जंगली रहते हैं। लेकिन जंगली भी जल्द ही मारे जाएंगे। जब वो मर जाएंगे, मुर्दों की सेना में पहुंच जाएंगे। सर्दियां कई सालों तक चलती हैं। जब पूरा इलाका सर्द हो जाएगा, मुर्दों की सेना किसी को नहीं छोड़ेगी। भागा था मैं बहुत तेज। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। पहले तो एक राजा बनना चाहता था, एक सल्तनत का राजा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उस मुर्दों के राजा, रात की रानी से बचना पड़ेगा। पेड़ों के बीच छिपता वो मुर्दे मुझे ढूंढने लगते, कुत्तों की तरह सूंघते थे, कुत्तों की तरह। मैं भी जानबूझकर वहाँ आग जलाता। वो सूंघने के लिए आते, मैं आग बुझाकर कोयले रख देता। जब नाक उस जलती हुई लकड़ी पर लगाते तो चीखें पड़ती उनके चीखें। भले ही वो मुर्दे थे, लेकिन आग से उन्हें परेशानी थी, दर्द होता था उन्हें भी आग से। दिन के वक्त उन मुर्दों से मैं बचता रहा। जंगलियों के इलाके में पहुंच गया। जंगलियों के इलाके में जब भी कोई मरता था उसे जला दिया जाता, इसीलिए आसपास मुर्दे मौजूद नहीं थे। लेकिन दूसरे इलाकों से मुर्दे वहां पर आते। छिपा हुआ था मैं, बचना चाहता था। मुझे पता है इस इलाके में रहने वाले जंगली बहुत ही बेखौफ हैं। वो हमारे इलाके में रहने वाले लोगों को अगर ढूंढ लें तो मारने की कोशिश करते हैं। दीवार ये भी कभी पार नहीं कर पाए। लेकिन इस बार सर्दियां लंबी आने वाली हैं और भविष्यवाणी के अनुसार इस बार मुर्दों का राजा, रात की रानी हर जगह कब्जा करेगा, हर किसी को मारने की कोशिश करेगा। तो ये शिकारी, ये जंगली तो बच नहीं पाएंगे। मैं जंगलियों के एक ऐसे ही गांव के बीच पहुंचा। छिपता छिपता एक घर की खिड़की खोलकर अंदर झांक रहा था, लेकिन तभी किसी ने खिड़की बंद कर दी। सर मेरा बीच में फंसा हुआ था, पीछे वाला धड़ मेरा लटका हुआ। अंदर से कोई चीखें मारने लगा। एक खूबसूरत सी लड़की थी जंगली ही, लेकिन डर रही। मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया, ये वही है, ये वही है, रात की रानी, मुर्दों का राजा आ गया। मैं कहने लगा मैं मुर्दों का राजा नहीं हूँ। उसने कहा जो कातिल होता है वो खुद नहीं मानता, शैतान भी खुद नहीं मानता, तुम भी बिल्कुल नहीं मानोगे। कैसे मना कर पाता? वो खूबसूरत थी, मैं उसकी बातों में बहक गया। मैंने प्यार से कहा चलो यही मान लो। जंगली वहां पर आ गए। मुझे लगा था मेरे
प्यार में बहक जाएगी, बहल जाएगी, फिसल जाएगी और मुझे खोल देगी। मैं खिड़की में फंसा हुआ, सर मेरा अंदर। छोटा कद है ना मेरा, सर बड़ा है, खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। और उन्होंने तब ठाना, इसे जलाओ, आग से जल जाएगा, जब राजा मारा जाएगा तो सारी सेना खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, कौन सी सेना? मैं तुर्रम लैनिस्टर हूँ, मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने कहा, तुर्रम कौन? मैंने उन्हें कहा, किंग्स लैंडी का सबसे छोटा शहजादा। उन्होंने कहा, किंग्स लैंडी क्या है? मैंने कहा, दीवार के दूसरी तरफ वाला राज्य। उन्होंने कहा, तू उस तरफ से इधर क्यों आया? हम तो इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं, इधर कोई नहीं रहता। यहाँ पर तो मुर्दों का राजा ताकतवर हो रहा है। मैंने कहा, मैं क्या ही बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो थे तो जंगली, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा थे। मेरी कहानी सुनने लगे, शुरू से सुनाई। जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ मर गई थी। मेरी बहन मुझसे बदला लेना चाहती है। जीजा मेरा मारा गया, मेरा भांजा राजा बन गया। नंद सतर्क अच्छा इंसान था, मैं उसके पास गया, उसका सर काट दिया मेरे भांजे ने। क्या ही बताऊं। उन्होंने कहा, तुमने दीवार पार कैसे की? मैंने कहा, वो मैं एक ड्रैगन लेकर आया था। जब मैंने कहा ड्रैगन लेकर आया था, चीखें मच गई, ड्रैगन आ गया, ड्रैगन आ गया। मैंने कहा, मैं ड्रैगन नहीं हूं। एक जंगली ने कहा, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन सबने देखा था। ये वही ड्रैगन था जिसे मैं यहां लेकर आया। वो तो मारा गया था ना। यानी कि वो मुर्दों के राजा ने उस मरे हुए ड्रैगन को जिंदा कर दिया। ऊपर से आग बरसा रहा था, लेकिन वो घरों के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई, सुरंगें बनी हुई। हम सुरंगों के जरिए वो गांवों से बचकर निकले थे। हजारों जंगली मारे गए, भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए। और जब मर चुके थे वहां वो जिंदा हुए। उन्हें जिंदा किया था मुर्दों के राजा, रात की रानी ने, और सामने उसकी सेना, मुर्दे भी, एक ड्रैगन भी और दूधिया दानव भी। मुझे तो नाम से गुस्सा आ रहा था, सफेद दानव कहूंगा मैं। हम वहां से बड़ी मुश्किल से भागे थे। तब वो ड्रैगन एक कोने में मुझे नजर आया। वो जंगली डर गए कि वो मार डालेगा। ड्रैगन ने हमारी तरफ देखा, आग मारने वाला था, लेकिन मुझे देखकर रुक गया। भले ही वो मुर्दा था, उसके काबू में था, लेकिन फिर भी जैसे खुद को संभाल पा रहा। मैंने उसे प्यार से कहा, मैं सत्तू के पेड़े खिलाऊंगा, तुझे सत्तू के पेड़े खिलाऊंगा। वो थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया कि चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। मैं वो 10 जंगलियों के साथ उस ड्रैगन के ऊपर था। मैं दीवार को पार कर सकता था, उड़कर काम बनने वाला था। ड्रैगन जैसे ही दीवार के पास आया, भूखा था, किसी को खाया नहीं, उसे चक्कर आ गए। जैसे ही वो दीवार से टकराया, हमें तो दीवार के ऊपर फेंक दिया उसने, क्योंकि उड़ा ऐसे था ग्लाइडर की तरह, लेकिन खुद दीवार से टकराया। ड्रैगन के अंदर गैस होती है, ड्रैगन फटा, दीवार उड़ा दी। दीवार के बीच छेद हो गया। जब छेद हो गया, मुर्दे दीवार पार कर सकते थे। रात की रानी दीवार पार कर सकता था, और वो दूधिया दानव भी। सभी दीवार पार करके आने लगे। मैंने कहा था तब जानसानों को, भागो। जानसानों ने कहा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा, यही दीवार मेरा घर है। मैंने कहा, तो तुम तो मारे जाओगे। उसने कहा, नहीं, सीढ़ियां टूट चुकी हैं, नीचे उतरने का रास्ता नहीं है, मैं दीवार के ऊपर रहूंगा, और ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। देखते हैं, खाने पीने का सामान ऊपर भी है। जानसानों ऊपर ही रहा। मैंने कहा, तो मैं भी क्या ऊपर ही रहूं? मैं उसको बस ये दिखा रहा था कि देखो ऊंचाई कितनी है, कहीं वो ऊपर ना चढ़ाएं। फिर से मेरा पैर फिसला और मैं दीवार के दूसरी तरफ गिर गया। दीवार तो टूट चुकी थी ना। मैं भागा आगे आगे, मुर्दों की सेना पीछे पीछे। अब लग रहा था युद्ध की शुरुआत होने वाली है, और मुझे नहीं पता ये युद्ध किस कारण हो रहा है। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरे कारण थोड़े ना हो रहा है। मन ही मन में कुछ सोच भी रहा था, शायद मेरे कारण ही हुआ होगा। ड्रैगन को सत्तू खिला के यहाँ लेके नहीं आना चाहिए था। मैं गलती ना करता तो दीवार ना टूटती। पीछे मैंने देखा था दीवार का दूसरा हिस्सा भी टूट चुका था। जानसानो भी मेरे साथ साथ भागा था। हम बिंतर फल में छिप सकते थे,
लेकिन भिंतरफल में पहुंचने के बाद हमें पता लगा रानी ततड़गियन भी वहां आ चुकी है। उसे पता लग गया है मेरा ये कांड। सत्तू का पेड़ा खिला के मैंने एक ड्रैगन चोरी कर लिया तो वो 2 ड्रैगन लेकर भिंतरफल में मौजूद थी। भिंतरफल में राजा नंद सतर्क के बेटियों और एक बेटे के साथ वहां पर पहले से मेरे साथ जान सानो। मुझे देखते ही मौत का फरमान सुनाया गया था। हर राज्य में ये कहा गया था कि बौने को ढूंढो, बौने को मारो, बौने को ढूंढो, बौने को मारो। लेकिन मेरी क्या गलती थी, क्या गुनाह किया है मैंने, समझ नहीं पाया। जब मैं भिंतरफल पहुंचा, जान सानो मेरे साथ था। बड़ा ही ईमानदार इंसान था। बार बार मुझे गंदी नज़र से देखता था और छूता रहता था। मैं कहता चला जा यहाँ से, वो जाता भी नहीं था। पता नहीं दिल आ गया था मुझ पर। जैसे ही भिंतरफल पहुंचे, वहाँ रानी ततड़गियन मुझे देखकर गुस्से में आ गई थी। उसने कहा मार डालो, लेकिन मुझे कैसे मारती, मेरे पीछे तो मुर्दों की सेना थी। मुझे मारने की जगह वहाँ आपस में युद्ध छिड़ गया, भयानक युद्ध, भयानक। लेकिन मुझे अब पता लगा, मुर्दों की सेना के बारे में सबको पता लग गया है। मेरी बहन तक संदेश भेजा गया था कि वो भी युद्ध में शामिल हो। अगर ये युद्ध में इंसान हार गए तो मुर्दे आ जाएंगे, 7 राज्यों को हड़प लेंगे। मेरी बहन यहाँ आने वाली नहीं थी। मुर्दों और रानी ततड़गियन का ये युद्ध, 2 ड्रैगन थे उसके पास। मेरे वाला ड्रैगन तो मर गया था ना, लेकिन वो मरा हुआ ड्रैगन भी टूटा फूटा हुआ, एक पुंगी वाला, हवा में टेढ़ा मेढ़ा उड़ रहा देखा था मैंने वहां पर। घबरा गया था मैं, भागा मैं भिंतरफल से। वापस मुझे किंग्स लैंड ही जाना पड़ा। अपने भाई बहनों के पास मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, सारी दुश्मन बन गई है मेरी दुनिया। अब मैं क्या करूं? जब मैं वापस किंग्स लैंड पहुंचा, फरमान था मेरी मौत का। कातिल मुझे ढूंढ रहे, लेकिन मुझे अपने घर के उस किले में घुसने की आदत थी। छिपकर पीछे वाली वो नाले वाली सुरंग से वापस मैं किले में पहुंच गया। किस्मत देखिए मेरी किस्मत। वो जो जंग थी मुर्दों की, उसमें मुर्दे हार गए, दूधिया राक्षस मारे गए। इसी के साथ वो रात की रानी भी मारी गई। लेकिन ये बात रानी ततड़गियन को पता लग गई कि मैं इस राज्य में छिप गया हूँ। रानी ततड़गियन, भिंतरफल और दीवार के जितने सैनिक हैं, उनके साथ बाकी शिकारी, बाकी जंगली, सब कुछ यहाँ आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। मैं घबराया हुआ था। यहाँ भी मरने वाला था, वहाँ भी मरने वाला था। छिपूं तो छिपूं कहाँ, भागूं तो भागूं कहाँ। मुझे लगा यहीं पर छिपता हूँ, कुछ ना कुछ करके बच तो जाऊंगा। छोटा सा तो हूँ, बच जाऊंगा शायद। युद्ध भयानक शुरू हो गया था। रानी ततड़गियन कह रही थी मेरी बहन को कि उस बौने को हमारे पास भेज दो। मेरी बहन कह रही वो बौना तो तुम्हारे पास है, मेरा भाई, उसे मेरे पास भेजो, मैं मारूंगी। युद्ध इसलिए हुआ, दोनों चाहती थी मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। लेकिन रानी ततड़गियन के पास 2 ड्रैगन थे। मेरी बहन नहीं मानी। उसने 2 ड्रैगन से हमला किया, महल को तबाह कर दिया, आसपास के इलाके को तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद अपने ड्रैगन से गिरकर वो खुद ही मर गई। ड्रैगन भी उसके ऊपर गिरा और पटाखा बज गया था उसका, पटाखा, धमाका हुआ। दूसरा ड्रैगन पागल हो गया, बहुत समय से आग फेंक रहा था, सत्तू से मिला नहीं। कुछ खाने का उसका मन था, लेकिन रानी ततड़गियन ने कहा था आग लगाओ, आग लगाओ। बेहोश हो गया वो। बेहोश होकर गिरा भी वो कहाँ पर? भिंतरफल की रानी और नंद सतर्क के बच्चों के ऊपर। वो भी सब मारे गए। रानी ततड़गियन भी मारी गई। मेरी बहन, मेरा भाई भी किले में जलकर मर गए। यहाँ के लोग भी मारे गए। कोई नहीं बचा। किंग्स लैंड में कोई नहीं बचा था मेरे सिवा। मैं तो एक नाली के छेद में छिपकर बच गया था, बाकी सब कुछ तबाह हो गया। मैं चलकर किले के टूटे हुए हिस्से के उस सिंहासन पर बैठा था। कह सकते हैं कि यहाँ का राजा मैं बना था। जिंदा बचा ही नहीं कोई, तो राजा मैं ही बनूंगा। कोई नहीं था। 7 राज्यों का राजा कहलाने के लिए मुझे और क्या करना होगा मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने खुद को माना राजा। बचा ही कोई नहीं। दूर दूर तक हर राजा मारा जा चुका था। मैंने खुद को राजा घोषित किया। बचपन का मेरा सपना पूरा हो गया।
आखिरकार मैं बौना राजा बन ही गया। मैंने बाकी राज्यों में अफवाह फैला दी कि मेरे पास शक्तियां हैं, मौत की शक्तियां। मैं हर राज्य में जा चुका हूं, हर रहस्य पता है मुझे। मैंने तबाह कर दिया सभी राजाओं को। बाकी जो जिंदा बचे लोग थे उन्होंने मेरी ख्याति को पहचाना। मुझे राजा घोषित किया गया, टूटे फूटे किले का राजा जो सिंहासन पर बैठता है अकेला, लेकिन अगर किसी को मारना चाहे तो सल्तनतें बर्बाद कर देता है। उसके सामने कोई ड्रैगन भी काम नहीं कर सकता। मेरी दहशत हर तरफ थी। ये है मेरी वो कहानी, खेल सिंहासन का, गेम ऑफ थ्रोन्स। मुझे नहीं पता इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर कैसे कैसे सुनाया जाएगा। हो सकता है मुझे विलन दिखाया जाए, हो सकता है मुझे साधारण सा किरदार बताया जाए, लेकिन ये मेरी एक सच्ची कहानी है। मैं अपनी इस किताब में अपना अंगूठा भी लगा रहा हूँ ताकि सबको पता लगे कि ये मेरी कहानी है, ये सच्ची है, बाकी सारी कहानियाँ झूठी हैं। इतिहास बनेगा जब सच्ची कहानी सामने आएगी और झूठी कहानियाँ शायद एक दिन मिट जाएंगी।